370 बिरयानी वाली बात अगर जो आई है तो एडिट हो सकता था वो, मतलब इतना ट्रू। सो आई एम सेइंग, यही मेरा कहना था कि यार ठीक है, कॉमेडी शो में अगर कोई या कॉमेडी कर रहा है तो उसको क्या बोलो और आगे निकलो। उनकी लाइफ ही खत्म कर देनी है, उनको जेल में डाल देना है, कॉमेडी बैन कर देनी है, दिस इज एक्सट्रीम ना। आप इतने सारे किरदार कर चुके हैं, मुझे नहीं लगता आपने इस एज ब्रैकेट वाला मनोज श्रीवास्तव वाला कैरेक्टर किया है। मतलब ऐसा किरदार तो डेफिनेटली मैंने पहले नहीं किया था। यू नो, उसके आदमी के गुस्सा नहीं है, बिल्कुल अग्रेशन बिल्कुल नहीं है, एंड आई एम नॉट लाइक दैट। यू नो, आई एम वेरी रियल, आई कैन बी अग्रेसिव। मेरे एक फ्रेंड ने क्या कहा जिम में, कहता तेरी एक सीरीज आई है ना, मैंने कहा हाँ, कहता यार तू तो उसमें पहचाना नहीं जाता है। हाँ। मुझे लगा कॉम्प्लीमेंट है एज एक्टर, तो मैंने कहा थैंक्स यार, जस्ट ट्राइंग माय बेस्ट। लेकिन फायदा क्या है यार, यू नो योर फेस इज योर वैल्यू, तेरा फेस ही नहीं पता लग रहा तो क्या है। What's the biggest price you've paid for your dream? I guess losing my anonymity। मैं 25 साल का था जब मैं चैनल बी के लिए काम करता था बिहाइंड द कैमरा। तो पहले तो एज प्रोड्यूसर मैं ये करता था। So when I started coming in front of the camera, कुछ महीने बाद चल के मैं जा रहा हूँ ऑटो की तरफ, 2 यंग लड़के जा रहे हैं ऐसे, Okay. जाके बोल रहे हैं अरे ये वही है ना जो चैनल बी पे आता है। So that was my first brush with fame। मतलब आप ऐसे ही रहते हैं, सिंपल टी-शर्ट जीन्स, because I have observed that। I dress for comfort। मेरे को तो बोल के भी गया था ना वो मुनावर, सुबह सुबह आप जब घूमते हो लगता है माली घूम रहा है। आप 1-2 हफ्ते तो आप ऑब्जेक्टिविटी रख लेते हो, देन वो आहिस्ता आहिस्ता जब पॉलिटिक्स अंदर शुरू होता है ना, देन इट बिकम्स स्मॉल थिंग्स स्टार्ट मीनिंग टू मच टू यू, बिकॉज एवरी डे यू आर जस्ट विद दैट इन दैट ओनली। So एक्टर आपको बनना नहीं था, बन गए। So I started off wanting to be a हाय, वर्सेटैलिटी की जब बात आती है तो इनका कोई नहीं है जोड़। और इंटेंस ड्रामा हो या कॉमेडी, मुझे लगता है कि अपने किरदार से ही ये मचा देते हैं शोर। बट दैट शोर इज ऑलवेज विद एक्स्ट्रा वाई। रणवीर शोरी। क्या इंट्रो दिया है सपना। आई नो यू लव इट राइट। Love it, बहुत yeah। सोचा, मैं रात भर सोई नहीं हूँ मैं। ये इतना इतना स्क्रिप्टिंग मैंने जो किया, इतना just for you कुछ because I love you। इतना कुछ पैक किया आपने इतने छोटे में ना। It's कम really- शब्दों में इकोनॉमी ऑफ वर्ड्स इज व्हाट आई हैव लर्नड। मुझे फ्लैटर भी कर लिया और जोक भी मार है लिया ना? एक ही साथ। Awesome. Hi, I'm Ranveer Shori and I'm on the podcast of The Comment Section. Please watch, like, share, subscribe. Good start. I'm so excited. Good start. But I really love you. मतलब मैं अपनी क्या बात करूं? Thank you Nation so loves you. Everybody loves you. आप इतने सारे किरदार कर चुके हैं। पिरामिड से मैं स्टार्ट करूंगी because yeah, specifically we also have to talk about this very latest one. मुझे नहीं लगता आपने इस एज ब्रैकेट वाला मनोज श्रीवास्तव वाला कैरेक्टर किया है। ऐसा किरदार तो डेफिनेटली मैंने पहले नहीं किया था। इनफैक्ट जब मेरे को शेरी ने इसके बारे में बताया भी था, तो तब भी शेरी और आशीष को मैंने यही कहा था कि इसमें मैं कैसे दिख रहा हूँ आपको। I know. But they had the faith and you know they were very sweet. They said नहीं मैंने पूछा आप why do you want me to do it? You can. So when you got the script, तो So he was like no, because you do something different, so we want you to give a crack at this. And but literally उनका हाथ पकड़ के निकला हूँ मैं इसमें से। really, and acting like you saying that you struggled somewhere to do this kind of because character. it's very this part of Manoj Srivastav is inherently very different human being from me. You know, उसके आदमी के गुस्सा नहीं है, बिल्कुल aggression बिल्कुल नहीं है। You know, he lives in a daffodil world, and I'm not like that. You know, I'm very real. I can be aggressive. So just to be able to get that, you know, जो मनोज श्रीवास्तव का एक मैं ऐसे बबल है। बहुत सारे अंकलों को जानती हूँ एक्चुअली। हाँ, बबल में रहते हैं जो। हाँ, मतलब मैंने जब वो देखा ना, लाइक आई नो सो मेनी ऑफ देम लाइक दिस। सो हाउ इज द ऑब्जर्वेशन प्रोसेस गोज? ये खुद सोचते हो, obviously the director and the script, and there's a team behind you to See, I think give the you endeavor is constantly to meet the director's vision. अब उसमें कभी-कभी आप you meet the vision, sometimes you don't meet the vision, sometimes you do more than the vision, sometimes you उनका vision थोड़ा bend हो जाता है आपको साथ देखते देखते। Mostly यही होता है कि it ends up being somewhere in between what you can do and what the director has envisioned. But it's definitely the director's vision.
सो पिरामिड में ये जो स्कीम पूरी तरीके का स्कैम ही है जिसको स्कीम कहा जाता है, एंड दिस इज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड। आई थिंक मुझे नहीं लगता कि इस टॉपिक पे कुछ ओटीटी में बना है या फिल्म्स बनी सरप्राइजिंग बिकॉज इट दे हैव बीन अराउंड फॉर अ व्हाइल। अलग अलग तरह के स्कैम्स पे बना है, यू नो, स्टॉक मार्केट का हो, चाहे यू नो ऐसा कोई करप्शन का हो या कोई ऐसा हवाला का हो, उनकी चीजें बनी हैं। बट फॉर दिस थिंग, ये जो जिसको MLM schemes बोलते हैं, mid level marketing schemes, they have been around for decades and they are so prevalent in you know, especially in middle class, lower middle class, but कभी नहीं बना है strangely. So मुझे ये पता है क्यों अच्छी लगी सीरीज, because my first hand experience is also there with people when I was in Dubai for 12 years. वहाँ पे मुझे फंसाया जा रहा था, so I'm sort of a victim to it, क्योंकि मुझे लगा इतने टाइम में अमीर बन जाऊंगी, because they chose me because my profession was a radio jockey. I could talk well. I had the background where they thought कि ये वाली मछली ये बिल्कुल मनोज श्रीवास्तव, बस इतनी बच्ची है मनोज श्रीवास्तव एक्चुअली लाइफ में बनने के. सो आई रिलेटेड टू द सीरीज सो मच. आई सेड ओह माय गॉड, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस. कैसे आपको तैयार करते हैं, क्या बोलना है, लोगों को कैसे फंसाना है. मनोज को भी तो ऐसे ही करता है ना गोल्डी, उसका स्पार्क देख के उसको कि बोल सकता है. हाँ, कि उसको, एंड he sees that he likes attention and likes an audience and you know, has something to, right. so इस पे piggyback करके he it's a, मतलब I don't, जिन्होंने देखा है they know it's a very funny and tragic story. But eye opener also, because अभी भी लोग फंस रहे हैं. जी बिल्कुल. So it's a very I think a very good series. It was something जो आनी चाहिए थी और थोड़ा सा लोगों को समझाना चाहिए था. And kudos to you know how you played your part. Thank you so much. So actor आपको बनना नहीं था, बन गए. What is your little, थोड़ा सा पीछे जाते हैं. We'll start from there. So I started off wanting to be a filmmaker, and I was 21 when I started working in television with the dream of being a filmmaker, and at that time more specifically being a music video director. I wanted to make music videos because music में मेरी रुचि पहले से थी. You know, मैं थोड़े instruments बजाता था घर पे. I was an amateur amateur songwriter. अच्छा, गा लेते हैं, गुनगुना लेते हैं. के टाइम पे थोड़े डाले थे, उसके बाद बंद कर दिए. नहीं, बहुत बोर हो गए थे. Why did you stop that? नहीं, आई एम नॉट अ सिंगर. मैं तो तब यू नो के टाइम पे तो पगला रहे थे लोग, कुछ भी कर रहे थे. तो मैंने भी इंस्टा पे कुछ गाने वाने डाले. बट बेसिकली एमेच्योर म्यूजिशियन में था. तो वहाँ से यू नो फिल्म मेकिंग, I grew up on the fringes of the Hindi film industry. My father was also a Hindi film producer. Yes. So उसका एक आप कह लीजिए एक कॉम्बो टाइप. तो वो टाइम पे मेरे, जब मैं बड़ा हो रहा था तो म्यूजिक वीडियोस वर ह्यूज. You know, उस 90s के दौर में was pop music and albums. No, even actually if you look at it internationally, India में तो इतना नहीं हुआ, but internationally also music videos at that time were cutting edge filmmaking. बहुत खूबसूरत काम हो रहा था. यू नो, बड़े तारसेम सिंह बना रहे थे म्यूजिक वीडियोस, और भी बड़े बड़े जो एडवर्टाइजिंग के नेम्स थे, they were doing amazing work in music videos. Yeah, everybody was doing that. So internationally, so that was the dream के you know हम यहाँ पे भी we should have good music videos. With that dream I started, but Channel V जब मैंने ज्वाइन किया वहाँ पे my life took a bit of a turn. Okay. जो मेरे बॉस थे वो टाइम पे, शशांक घोष, उनको मैं ऑफिस में दिखता था जैसे गोल्डी को मनोज श्रीवास्तव दिखे थे. उनको दिखा ये आपकी लाइफ का कुछ मुझे लगता है ये ऑफिस में दिख जाते आप लोगों को. हाँ, ऑफिस में बकैती करता है. तो इनको जरूरत थी एक शो के लिए, एक बड़ी वीजे थी, तो उन्होंने मना कर दिया था कि मैं रोड पे मैं नहीं जाऊंगी बातें करने. तो उनको कोई जरूरत थी कि एक कोई क्वेश्चन पूछने वाला जो वॉक्स पॉप्स करे. तो वो मेरे को डाला गया. तो मैं वीजे के पहले मेरा जो पहला टाइटल मुझे याद है, बॉम्बे टाइम्स के फ्रंट पेज पे जो आया था मेरा, वाज रोविंग रिपोर्टर रणवीर. रोविंग रिपोर्टर. फिर वहां से आहिस्ता आहिस्ता इतनी की जगह इतना हो गया, फिर फाइनली पूरे आ गए. So basically life took a different turn. I started coming in front of the camera and it was difficult for me because I used to hate looking at myself. Really? But पैसे ज़्यादा मिल रहे थे तो मैं एक्टिंग भी कर ली. मतलब ऐसा हुआ. एक्टिंग तब तो प्रेजेंटिंग कर रहा था. उसके बाद मैंने जब when I met Vinay in I think 97, 98, that's when I started doing theatre.
विनय और आपका तो ये जो जुगलबंदी जो जोड़ी है, आई मीन वी वांट टू नो मोर अबाउट इट एब्सोल्युटली, बट यू फिनिश सो वहीं से नहीं, स्टोरी बस यही है, वहां से थिएटर शुरू किया विनय के साथ विद रजत एंड अतुल एंड ऑल, बस थिएटर शुरू किया। उसके 2-3 साल मेरी परफॉर्मेंस देखी शशिलाल नायर जी ने, देन ही ऑफर्ड मी अ पार्ट इन हिज फिल्म, एक छोटी सी लव स्टोरी। बस देन आफ्टर दैट पीछे का फिर आहिस्ता आहिस्ता छूट ही गया बिहाइंड द कैमरा, यू नो, सो इट जस्ट बिकेम इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, थिएटर, फिल्म से वापस टीवी, बट दिस टाइम इन फ्रंट ऑफ द कैमरा विद द ग्रेट इंडियन कॉमेडी शो। करेक्ट। And then since then it's just been films, TV, and theater has been a constant, of course. Yes. आप लोग का ये पूरा कार्टेल बना हुआ है ना, आप रजत, आप ना, एक टाइम था यू गाइस वर रियली मचा रहे थे, मतलब विद बैक टू बैक सम नाइस स्टोरीज। कार्टेल की जगह आप बैंड वर्ड यूज करिए, बैंड। ओह बैंड, यस बैंड, बिकॉज़ वी आर पुअर, सो वी आर अ बैंड ऑफ पीपल। कार्टेल होता है जिनके पास पैसे होते हैं, जो स्कॉच पी रहे हैं, सोने की मुंदियां पहनी हुई हैं, वो कार्टेल हुआ। ऐसे बड़े वर्ड्स यूज करने चाहिए ना लाइफ में, मैं तो सीखा है ऐसा। नहीं, हमको आप बैंड कहिए, बैंड ऑफ ब्रदर्स। बैंड ऑफ ब्रदर्स। बट कौन सा कैरेक्टर यू थिंक यू लव द मोस्ट? बिकॉज हम तो सभी प्यार करते हैं आपके जितने भी आपने किए, सपना जी सभी मेरे बच्चे हैं, कैसे मैं एक को चूज करूं? No, but seriously, I really want to know which character you think you did and you surprised yourself at the same time. इसमें let's say pyramid only. This one? हाँ। Wow. मैंने तो पहले 2 एपिसोड देखे, फिर मैंने जब पूरी सीरीज देखी तो मैंने शेरी एंड आशीष को, you know, I hugged them, even Manas who is our editor, I was so grateful to them because without them ये कैरेक्टर इतने अच्छे से तो नहीं हो पाता। मुझे तो लग रहा था because the personality that you have of रणवीर शोरी that we see, मैंने जब भी स्टार्ट किया था देखना and when you went I said oh my god, ये अलग सा मेरे कुछ है। at least 2-3 people have said हमको थोड़ा टाइम लगा to realize that you are playing this। मेरे एक फ्रेंड ने क्या कहा, जिम में मेरा एक, मैंने ट्विटर पे भी उस पे एक्स पे भी डाला था ये, कि मेरे को मेरा एक इंडस्ट्री का फ्रेंड मिला वहाँ जिम में, कहता तेरी एक सीरीज आई है ना, मैंने कहा हाँ, कहते यार तू तो उसमें पहचाना नहीं जाता है। तो मुझे लगा कॉम्प्लीमेंट है एज एक्टर, तो मैंने कहा थैंक्स यार, जस्ट ट्राइंग माय बेस्ट। कहते लेकिन फायदा क्या है यार, यू नो योर फेस इज योर वैल्यू, तेरा फेस ही नहीं पता लग रहा तो क्या है। ये क्या बात है? मैं बौखला ही गया, मैं ऐसे कहते हैं ना वो जो मीम है ना, जो सोचते निकला हूँ वहां से कि मैं क्या कर रहा हूँ। But didn't you take it as a compliment? Because I did, but right? I don't know if he meant it as a compliment. It was a very bizarre conversation. So since then, I'm thinking maybe you know, I should just play myself like and try to be a Bollywood star. Oh, you are bigger than a Bollywood star, I would say, because like I'm a big fan. But I'm poorer. Poorer तो नहीं पता, लेकिन मैं ये पूछना चाहती कि what still keeps you very excited, you know, when it comes to acting? That's what gets me excited. This guy just, my friend doesn't realize that this is what gets me excited. Being able to create people other than me on camera. That is the kick. You know, of course, I love filmmaking and I love the craft of filmmaking also. That is the primary thing. But being an actor, the biggest kick for me is being able to play different people and to do it in a way where I can possibly, you know, take as much of the character and as little of me as I can. Of course, वो होता नहीं है कभी. It's always a mix of you and the character. But that is the kick for me, playing different people. Motivated. Yeah, to play. I get when somebody gives me a part which is different and you know, and of course the story is good. That really excites me. क्योंकि बहुत सारे एक्टर्स की जर्नी में देखा दिस इज पॉइंट, उसको कहते हैं ब्लासे और व्हाटएवर, you just feel not excited about anything. नहीं, very far from it. मेरे तो मतलब मेरे को तो जैसे अब मेरी कल से शूट है, मेरे को तो बटरफ्लाईज होनी शुरू हो जाती है कि अब क्या करेंगे इसमें, क्या कैसा, यू नो, सो इट्स हाउ डू यू जगल बिटवीन ये घर का लाइफ एंड देन शूट्स, कैसा रहता है? व्हाट इज योर शेड्यूल लाइक? So my life is right now just work and child, and it has been like this for almost 10-12 years now, since my separation. And I like it. Matlab, finally I'm getting you know, I've started enjoying my life because I've managed to cut out the distractions, the bullshit as much as possible. What kind of father are you? बहुत I would गुस्से वाला, डिसिप्लिन करवाने वाला? नहीं, सबसे ज्यादा तो आई थिंक मैं मजाकिया हूँ, बिकॉज मैं अगर डांटता हूँ ना मेरे बेटे को तो वो हंसना शुरू कर देता है. सो आई थिंक सबसे ज्यादा तो आई वुड से मैं मजाकिया हूँ.
Doesn't take it seriously. हाँ, he doesn't. मतलब and he keeps laughing. He's saying, "Look, you look very cute when you're angry." Oh my God. कुछ बचा ही नहीं है अब, you know? That's so cute. Yeah. But I'm sure once in a while he's seen my not cute avatar also. Your cutest was Khosla Ka Ghosla. Cutest, Thank since you. we're using this word. And Arunabh and I were talking about, and he said, so much I have learned watching this film Khosla Ka Ghosla. He loves it. इस पे हमने 1 घंटा बहुत सारी बातें की थी. And how your character, and it's a case study. I think मुझे लगता है Khosla Ka Ghosla. But that, I mean, I don't think Jaideep Sani gets enough credit for Khosla Ka Ghosla. It was Jaideep Sani all the way. Yes, absolutely. So, Arunabh से आप मिले हो. How is it? Like, it's your first TVF series you've done, right? Yeah. I've known Arunabh for years. Yeah. But this is the first time, I've managed to work with तो TVF. क्यों इतने टाइम से काम नहीं किया साथ में? अरुणब जी ने नहीं बुलाया, क्या बोलूं मैं तो, हम तो मजदूर लोग हैं, हमको तो जब ईंटा उठाने के लिए कोई बुलाएगा तो हम आते हैं. Okay. But the kind of work Arunab has done and against what odds, क्योंकि हमारे बिजनेस में ना सब सीधा नहीं होता, बहुत नीचे से ब्लेड घुमाने वाले जैसे जेब कतरे होते हैं ना, वैसे मारते हैं यहाँ पे हमारे बिजनेस में. ओवर्टली नहीं करते, subversive. Still have to face all this, like. This is ask Arunab. So I'm saying I know Arunab has also faced this also, because he was doing something which was way out of his time, doing original content, homegrown. हमारे यहाँ पे जो बॉलीवुड, स्पेशली जिसको बॉलीवुड कहा जाता है, it's worked as a photocopier machine most of the time, और उस environment में to be able to do something original on your own, independently, and be able to click with people, it's a huge thing. I think so I have admired Arunab for a long time, and but I finally got to work with him. And Sherry was a revelation for me. He's absolutely brilliant. Ashish also, so I had a great time. The TVF team, I think they are known for creating a very rooted, relevant content. And they treat you well also. Yeah. They don't treat you like they are doing you a favor. Lot of production houses treat you like that. ये मैंने बहुतों से सुना है. What is like so different? Because usually दूसरे production houses में क्या होता है? I'm not. Because the producer has all the power. Is it? Because he's the is paying the money, is owning the creation. So they tend to treat you जैसे घर का मालिक ईंटा उठाने का वाले को ट्रीट करेगा, वैसा ही होगा ना. You are replaceable, you are. So I'm saying a lot of production houses do that. They make you feel like they're doing you a favor. अब तुमने अगर अपने पैसे मांग लिए तो you become difficult to work with. It's like that. Some revolution is happening here. कहीं अटके हुए पैसे तो. हाँ, I mean, आप अपने पैसे अगर ठीक टाइम पे मांग लो और कहो कि नहीं अब तो ड्यू है, कि ड्यू डेट पे नहीं दे रहे हो, then you become difficult to work with. It's very difficult. टाइम पे पैसे मांग लेता है. This is nice. So more about pyramid scheme और इस पूरे सीरीज में आप क्या टेक अवे आपका क्या था? Are you a believer of like quick success, shortcuts? But what has been your process or your way of living your life so far? No, I think like every average Indian, I have also dreamt of shortcuts, quick success. But the 30 years after, 30 years of having a career, I can tell you that there isn't. No? There is no shortcut. Unless, of course, you're born into money and success. Then maybe you can get some shortcuts. जो हम again Bollywood में तो आपको काफी दिखते हैं. But other than that, I don't think. और उसमें फिर शॉर्टकट कहते हैं तो you're born with it ना, फिर तो आपकी भगवान ने ही आपकी किस्मत खोल दी. What was your biggest challenge to be arrived, like as an actor you arrived? So क्या थे challenges life में? Challenges मैंने anything I may have achieved or any success I may have seen, I have stumbled upon. Pure luck? I don't know if this, I guess you can call it luck. मतलब अगर खोसला का घोसला और प्यार के साइड इफेक्ट्स 2006 में एक हफ्ता अपार्ट नहीं लगती और दोनों हिट नहीं होती और दोनों में मेरा काम पसंद लोगों को नहीं आता, I would have not been here today. I mean, simple as that.
You have contributed to Indian cinema like massively. ये तो आप बहुत बड़ी चीज नहीं, कह रही मतलब हैं आप अभी मेरी कोई absolutely, ऐसी I कोई won't say. कंट्रीब्यूशन there are giants in Indian cinema. I don't think I've managed a patch on that yet, but I mean मैंने एक चीज जो मैंने अपनी 21 साल की उम्र में जो डिसीजन लिया था ना, that has helped me the most. What is that? कि I will do something which I love doing. With the thought that कि अगर पैसे बने ना बने, सक्सेस हो ना हो, अड़चने आए ना आए, I should always be happy doing what I'm doing. कि मैंने मतलब there are days where I have worked 16 hours, 18 hours, 20 hours. But when all that is done and I'm sitting here with you today, I can say that I have felt like I've never worked a day. Wow. Point being, when you love something, when you love to do your craft and you like to pursue your craft and practice your craft, it never feels like work. It doesn't tax passion, you. पैसा अपने आप आ जाएगा. It's the thing. But that's very important कि पैसे कि कई लोगों का तो पैशन पैसा है, अब उसका क्या करोगे? Okay. So my question to you was कि इतना आपने काम किया है and everything, but OTT आ गया, आप तब से काम कर रहे हो जब ये सारी चीजें नहीं थी. जी. How do you think it has really changed the phase of cinema or overall, बहुत फर्क movie पड़ा making है. it? With OTT streaming has made a huge difference. Internet has made a huge difference. पहले तो सिर्फ थिएट्रिकल सिस्टम होता था और वहाँ पे बड़े प्रोडक्शन हाउसेस, बड़े स्टार्स की ही चलती है, उनके ही जो चट्टे बट्टे गेट यूज्ड टू गेट स्पेस. छोटी फिल्मों को नहीं, अभी भी देख लो, अभी भी लोग वही चीज को रो रहे हैं कि छोटी फिल्मों को शोज नहीं मिलते, छोटी फिल्मों को शोज नहीं मिलते. सो वो था. स्ट्रीमिंग के आने से, इंटरनेट के आने से, दैट इट हैज वर्क लाइक अ प्रेशर कुकर का वॉल्व होता है ना. So it has given release to a lot of writers, directors, actors, technicians, a medium to reach the audience. See, I'll say this as an artist also. It's not just the money, it's not just the passion. The communication, the circle is complete जब मैंने कुछ बनाया है और मैं आप तक पहुंचा सका हूँ. That itself is what actually a filmmaker and everybody involved. When I say filmmaker, I mean actor, director, writer, technician, anybody involved with filmmaking, उनके लिए सर्किट पूरा तब होता है जब वो ऑडियंस तक पहुंची चीज, तब जाके लगता है ठीक है. उसके बाद गालियां पड़े, फूल बरसाए जाएं, पैसे बने ना बने, बट दैट इज अ बेयर मिनिमम दैट एन आर्टिस्ट सीक्स. अगर पेंटर भी है तो वो यही चाहता है ना कि लोग कोई मेरी पेंटिंग देखे. करेक्ट. सो उसी चीज पे जब when you feel there are constraints, right, it becomes very problematic. So इंटरनेट के आने से वो तो एक छूट गया ना. एटलीस्ट अब ऑडियंस, आप कुछ भी कर लो, घटिया कुछ भी, दो पैसे डाल के चीप वर्जन बना के आप ऑडियंस तक तो डाल सकते हो. So it has made a huge difference, I But feel. also the cinema halls, इनके जो प्राइस कॉस्ट उन्होंने बढ़ा दी. जी. पॉपकॉर्न ये 2000 अपनी जमीन जायदाद बेचनी पड़ रही है उसके लिए. What is your say on this? And ये चेंज होना चाहिए, कितनी हद तक होना चाहिए? Lot of places they do. South में अमीरों के लिए है अब नहीं, cinema South hall में they experience. have caps on cinema tickets Yeah. and it works wonders. But वही है कि it's for the powers to be to realize कि short term gain नहीं देखना चाहिए, long term gain देखना चाहिए. छोटी फिल्मों को भी क्यों इसलिए इग्नोर अवॉइड किया जाता है. I don't understand when it's healthy for the ecosystem. But problem वही है, greed and power. The power to control things and the greed to make more money in an easy way. Like pyramid. That is common throughout. Right. तो पिरामिड में why people should watch this, जिन्होंने नहीं देखी है, वैसे सबने देख ली है, बट है कुछ इक्के दुक्के लोग मुझे लगता है कि जो शायद इस पॉडकास्ट के बाद देखना चाहेंगे. Tell us why and what is the takeaway? What exactly this series is all about? So pyramid scheme is about I would say how human frailties, जिनकी अभी हम बात कर रहे थे, जैसे greed हो, power हो, how these things in even not बड़े स्केल पे नहीं, छोटे स्केल पे भी, छोटे लोगों के साथ भी how it works
और कैसे आपको चूना लग जाता है इन चीज़ों की वजह से। किसी के लिए पैसे की चाह है, किसी के लिए रिकग्निशन वैलिडेशन की चाह है, किसी के लिए अटेंशन की चाह है, मनोज श्रीवास्तव के लिए। सो उस चाह में किस तरह हम मिसस्टेप्स लेके और फिर लड़खड़ा कर लोग गिरते हैं, ये है पिरामिड स्कीम। और देखिए, बिकॉज आई थिंक इट्स, इफ यू आस्क मी, बहुत लोगों के घर की कहानी है, सो प्लीज देखिए। तो पिरामिड्स में ऑफ कोर्स सपने आपके बहुत बड़े थे, आपने उस सपनों नहीं, लेकिन मैं सपने वर्सेस एवरीवन में नहीं हूँ। मैं सपना जी, हाँ जी, मैं ये सपना वर्सेस एवरीवन, व्हाट अ शो, सपना वर्सेस एवरीवन। ये मैं इतना बोल चुकी हूँ सारे मेरे पॉडकास्ट सेशंस में विद अम्बरीश एंड परमवीर। हाउ वाज वर्किंग विद पिरामिड, बाय द वे? Very good. He's amazing. He's very great actor. He's very sweet, and what I admire about him is he takes direction very well. Is it? For younger actors, मुश्किल हो जाता है, you know. But he does. He has a knack for it. So it was a great experience working with. If there's anything which kind of affects you, your mood, yeah, what kind of person are you? What kind of person am I? I don't know. That's a difficult question to ask. I don't know. Such a simple question. What kind of person am I? How do you see yourself? I like to think I'm the kind of person who tries to do good, or rather, who tries to do his best, and somewhere expects other people also to do their best. In the same way. To do their best, yeah. Yeah. As a person, like जब आप acting नहीं कर रहे होते, आपकी life में कैसे होते हैं आप सबके साथ? वैसा ही मैं, just like I said, I think I'm constantly trying to do my best, and I guess I expect other people also. Sometimes that creates some friction, maybe. But are you very ऐसे methodical actor, बहुत seriously लेते हो या set पे जाके करते हो? You know, क्या है? What's your process? Your technique of getting into your characters? You switch out, switch in, or you maintain a mood? After I had started doing theatre and I did 2 or 3 films, एक सेमेस्टर के लिए मैं अटलांटिक थिएटर कंपनी जो एक्टिंग स्कूल है, उनका जो स्टाइल है उसको बोलते हैं प्रैक्टिकल एस्थेटिक्स। वो एक सेमेस्टर में पढ़ के आया था, थोड़ी थ्योरी जानने के लिए एक्टिंग है। ऑल्दो आई वाज ऑलरेडी डूइंग थिएटर एंड आई हैड डन अबाउट 2 or 3 फिल्म्स बाय देन। सो उसी को लेकर आई हैव डेवलप्ड माय ओन प्रोसेस फॉर creating characters and for acting for the camera. अब उसमें मैं process, I don't want to get too technical about the craft of acting, but every actor finally, even if they come from the same school, has their own, finally develops their own process. Just like anybody, a lot of people can go to the same business school, but they can have their own style of doing business. Yeah. The same way you can have actors going to the same acting school, learn the same theory and the same techniques, but over time they develop their own process. So उसी तरह से मैंने भी अपना 25 साल रगड़ के मैंने भी अपना जो एक्स तेज किया है, बस अब वेट करता हूँ घुमाने का मौका मिले मुझे। कौन सी फिल्म आपको मन करता है बनाने का? Do you want to be a filmmaker? Do you want to do things? I think this like... coming life is, I think, yeah, it will come back full circle. I started off wanting to be a filmmaker. I think it will end there as well. किस तरह की फिल्म ये मैं नहीं, I think the same way, the same things that make me tick as an actor make me tick as a filmmaker, which is to do different kind of stuff. That's why I associate a lot, I work a lot with my friend Rajat. Yes. Because that's something we have in common. He also thinks across genre. He's not stuck to one particular genre, one particular kind of film. The idea is that अगर आप musician हैं तो आप अलग-अलग तरह का म्यूजिक बजाना पसंद करेंगे ना, कि आज मैं फ्लेमेंको बजा रहा हूँ, आज मैं कंट्री म्यूजिक बजा रहा हूँ, आज मैं इंडियन क्लासिकल बजा रहा हूँ, आज मैं वेस्टर्न क्लासिकल बजा रहा हूँ. So you would enjoy the instrument. So the same way as an actor, I whatever God and life has given me, I want to be able to enjoy that in different ways, create different characters, work in different kind of films, work with different directors, different genres. So that is the endeavor. So since you mentioned God, do you believe in manifestations?
Manifestations, no, I find them, don't mind No, this. no, I mean, to each their own. I mean, I find it like English का मुहावरा है ना, wishful thinking. तो मुझे तो wishful thinking लगता है कि यार नहीं, मैं अगर ये सोच लूं कि मैं ऐसा हूं तो मैं वैसा हो जाऊंगा, अब मेरे को कभी नहीं किया, like I'm you've not that never- optimistic, frankly. हाँ. मैंने क्योंकि I think मैंने धक्के बहुत खाए हैं ना, तो मेरे में optimism कम है थोड़ा. So what keeps you going and drive क्या है? What is Drive drive is the same, like I said, you know, is as every artist, and I consider myself an artist and a humorist. and not now, abhi matlab from my teens I have been greatly attracted to the arts, not just the performing arts. Uske pehle drawing bhi tha. मुझे याद है छुट्टियों में हम लोग पंजाब जाते थे, मेरे मामा के घर समर हॉलीडेज में, तो मेरी मॉम ने एक बार मेरे को किसी स्टेट बैंक ऑफ पटियाला का एक ड्राइंग कंपटीशन था, उसमें डाल दिया था. मैं वहाँ पे भी कंसोलेशन प्राइज लेकर आ गया था हजारों बच्चों में. बेसिकली आई हैव ऑलवेज बीन वेरी अट्रैक्टेड टू द आर्ट्स. आई डोंट नो व्हाई, बट सो दैट इज द driving force. What was your childhood like? What kind of kid were you like? My childhood was, I would say, full of love, but also traumatic. I had a difficult relationship with my father. Okay. पिटाई मेरी बहुत होती थी. पिटाई तो मुझे लगता है उस टाइम के बच्चों की होती ही थी. नहीं यार, ऐसा नहीं है. मेरी भी बहुत पिटाई हुई है. नहीं, बहुत लोगों की, lot of my friends would sympathize with me, and that इन्हें हमारी नहीं होती, तेरी होती. But do you think कि अच्छे के लिए हुई पिटाई होती तो थोड़ा सा तुम? Not really यार. I don't think. मतलब I have a child now. I've कभी never नहीं raised ऐसे. my hand on him, and I don't think I will. हाँ. So कुटाई. हाँ नहीं, हाँ वो मतलब ये सब ऐसा, मतलब ऐसा था. पंजाबी, मेरी पंजाबी ब्रिंगिंग अप थी बेसिकली. प्यार भी मतलब जप्पियाँ ऐसा वो भी है, बट थोड़ा और प्रॉब्लम ये थी कि मेरे 2 बड़े भाई हैं. ओके. एक 10 साल बड़े, एक 12 साल बड़े. इतना गैप था नहीं, मतलब सबसे छोटा. तो जब मैं आता था ना तो मेरे ट्रिपल पड़ती थी. कुछ नहीं कि मतलब पहले भैया आएंगे कि इसने ये किया, अच्छा फाड़. फिर बड़े भैया आएंगे, क्या आज इसने ये किया, अनफाड़. फिर पापा आएंगे शाम को, क्या इसने ये किया, फाड़. तो ऐसा होता था मेरे साथ. ट्रिपल वैमी होता था मेरा. चलो, we'll have like a nice rapid fire round आपके साथ, ठीक है? A belief you held strongly but changed your mind about. One great belief that I had which changed was I used to think God is separate from us. Now not anymore. अब मैं मानता हूँ God is also in us, around us. So ये one big belief which changed for me was this. कैसे ये belief कैसे change कैसे हुआ आपके लिए? बस यार एक बत्ती जल गई, समझ लो. Okay, one thing money can never buy, according to you. Love, loyalty. Wow. One actor who inspires you. So many. I mean, Anupam ji is there. Om ji used to. So there are many actors who inspire me. Not just in India, matlab abroad also there are many. Okay. One message. Daniel Day-Lewis inspires me. Okay. One message to your 25-year-old. One message to my 25-year-old. Be more disciplined. हाँ. I lacked discipline in my 20s very badly. Seriously. हाँ, अगर मैं जो डिसिप्लिन मेरा आज है 50 की उम्र में 25 पे होता, तो आज सपना जी मैं भी आज बंगले, गाड़ी और क्या क्या खड़ा करके बैठा होता. आप यहाँ आपके सामने रबड़ के जूते पहन कर नहीं बैठा होता. तो ये तो आपका मतलब वो है, आप सिंप्लिसिटी जो आपने ये सिंपल नहीं है, बड़े महंगे जूते हैं. तो आपने फिर मुझे क्या पता. बट हाउ इज, मतलब आप ऐसे ही रहते हो, सिंपल टी-शर्ट जीन्स कुछ ऐसे? हाँ, आई ड्रेस फॉर कंफर्ट. बिकॉज़ आई हैव ऑब्जर्व्ड दैट अबाउट. आई ड्रेस फॉर कंफर्ट. मेरे को तो एक जो बिग बॉस के टाइम पे एक जर्नलिस्ट ने बोल भी दिया था ना, आप ये पहन के घूमते हो, आर यू ट्राइंग टू क्रिएट अ इमेज फॉर ऑडियंस. मैं मतलब इमेज ही क्रिएट कर रहा तो माली वाला थोड़ी करता. मेरे को तो बोल के भी गया था ना वो, जो क्या नाम है, मुनावर. क्या आप सुबह आप जब घूमते हो लगता है माली घूम रहा है.
तो ये सब सच में हो रहा होता है बिग बॉस में? थोड़ा बताओ ना हमें अंदर की बात बिग बॉस नहीं यार, कुछ ऐसा स्क्रिप्टेड तो नहीं होता। आई डोंट नो, वो थोड़े हेटर्स हैं शो के जो बोलते हैं कि इट्स स्क्रिप्टेड एंड ऑल। बाकी मैनिपुलेट तो ऑब्वियसली इफ दे हैव टू क्रिएट ड्रामा, दे हैव टू क्रिएट कॉन्फ्लिक्ट ना। बट हाउ डू यू रैप योर हेड अराउंड दिस होल? यार मैम देखिए, ऐसा है, रैप द हेड तो हुआ ही नहीं था। टाइम था, पैसे दे रहे थे, मैं चला गया। मैंने नहीं सोचा कुछ। तो वहां गुस्सा नहीं है लोगों के साथ रह रहे मैं तो, मेरा बेटा गया और मेरी एक ही चीज which could have stopped me from having that was being spending time with my child, कि मेरे बच्चे के साथ टाइम मेरा जा रहा है। मेरे को वही चीज हो सकती है और क्या है। वो बच्चा मेरा गया हुआ था अपनी माँ के साथ यूएस, तो वो 1.5 महीना में वैसे ही फ्री था। ठीक है ना, मतलब घर पे बैठ के मैं क्या बर्तन जो मांजूंगा वहां मांज दूंगा जाके, मेरे को क्या है। पर घर पे वैसे और मैंने ज्यादा छानबीन नहीं की शो की कि how many people see it, what people think of it, how the media plays on the ये सब मैंने नहीं सोचा था इतना। मैंने सोचा था हाँ ऐसे थोड़े क्लिप्स देखे थे, अंडों पे लड़ना पड़ेगा, खाने के लिए लड़ना पड़ेगा, सोने के लिए लड़ना पड़ेगा, बातें बोलनी पड़ेंगी। नहीं वो नहीं, आई डिडंट वो मुझे लगता है कि वो बेवकूफ है लोग जो जाके बोलते हैं। And I was right. But you didn't have any strategy. तो मैंने तो कोई ऐसी मैंने किसी को वहां गाली नहीं दी, मैंने किसी के साथ किसी का कॉलर नहीं पकड़ा। तो as far as I am concerned, मैंने तो कुछ नहीं किया भाई। But कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी आपकी? नहीं, स्ट्रैटेजी वाज सर्वाइवल। वहां पे 1.5 महीना रह के आना है, तब तक बेटा वापस आ जाएगा, चेक लेके मैं आ जाऊँ वापस घर पे बस। पर ऐसा होता है कि when you spend so much of time, like attachment हो जाती है या दोस्त बन जाते हैं अंदर, वो हुआ है with Big Boss? इसलिए तो मैं शो के बीच में भी मैंने ये कहा था ना, वो आप 1-2 हफ्ते तो आप ऑब्जेक्टिविटी रख लेते हो कि अच्छा मैं यहाँ हूँ, कोई बात नहीं, यहाँ से मैंने 1.5 महीना रहना है, मैंने जाना है, इनके साथ टाइम थोड़ा काट। देन वो आहिस्ता आहिस्ता जब पॉलिटिक्स अंदर शुरू होता है ना, एवरीथिंग एल्स स्टार्ट्स फॉलिंग अवे। Then it becomes small things start meaning too much to you because every day you're just with that in that only. तो ये तो होता है, मतलब it started off as a social, बाद में आके मैंने पढ़ा इसके बारे में, it started off as a social experiment. Human behavior का वो तो मैंने definitely देखा। अच्छा। It starts feeling real. तो सुबह जल्दी उठना, you were like सुबह जल्दी उठना। वो थोड़ा चुपता था, but ठीक है, वो तो I mean that was not a big deal. That is not a big deal for you. Coming back to complete this sentence, okay? At this stage of my life, I finally understand that there are no shortcuts. Discipline is the key. Yes. पिरामिड वाला एक लाइन में बताया है, इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा? At what point exactly ambition becomes greed? When you already have enough, but you're still clawing for more. Okay. Makes sense. What's the biggest price you've paid for your dream? Biggest price I have paid for my dream? I guess losing my anonymity. When मैं 25 साल का था जब मैं पहले भी सुना चुका हूँ, मैं चैनल बी के लिए काम करता था बिहाइंड द कैमरा। तो रोज मैं ऐसे जुहू में हमारा घर था, वहां से नीचे उतरता था, चल के जाता था, ऑटो लेता था स्टेशन पे, स्टेशन से ट्रेन लैविंगटन रोड, वहां से चल के ऑफिस। ये मेरा रोज का कम्यूट होता था। देन आई स्टार्टेड कमिंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। पहले तो एज प्रोड्यूसर मैं ये करता था, सो आई स्टार्टेड कमिंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। कुछ महीने बाद वैसे ही मैं बिल्डिंग से नीचे उतरा, चल के मैं जा रहा हूँ ऑटो की तरफ, 2 यंग लड़के जा रहे हैं ऐसे, और वो लोग दे आर मेकिंग श्योर कि मेरे कान तक आवाज वॉल्यूम है। जाके बोल रहे हैं, अरे ये वही है ना जो चैनल बी पे आता है। सो दैट वाज माय फर्स्ट ब्रश विद फेम। How did you deal नहीं, with कुछ it? नहीं, मैंने मुड़ा, मेरे को तब एक सिर्फ रियलाइजेशन हुई, अब तो लाइफ यही है बेटा। But गुस्सा नहीं आया तूने या टीवी पे आने के पैसे लिए हैं, अब एंजॉय कर। नहीं किया कि यार ये मैं क्या कर रहा हूँ and why I'm being like you know? नहीं तो समझ गया ना मैं कि दिस इज फेम। Okay. फेम का अब आपको कोई भी सड़क पे जाता आदमी आपको बोलने का हक है आपको, क्योंकि आप उसके टीवी पे आ गए हो। पब्लिक ओपिनियन। दिस वाज माय, सो आई थिंक दैट्स द बिगेस्ट प्राइस आई हैव पेड, losing my anonymity and being a ट्रोल हुए आप इंस्टाग्राम पे, you are somewhat active. इंस्टा पे भी, एक्स पे ज्यादा, एक्स इज मोर माय जैम, तो क्योंकि वहां पे थोड़ा फास्ट पेस्ड है।
ट्रोल हुए आप कभी ऐसे? हाँ, बहुत बार मेरे को हर पॉलिटिकल पार्टी के ट्रोल मुझे ट्रोल कर चुके हैं, हर समुदाय के लोग मुझे ट्रोल कर चुके हैं। समुदाय। हाँ, क्या सबसे ज्यादा दुखा है, दिल पे लगा? वैसे तो आई एम श्योर यू नो दिस पर्सन जिसको दिल पे ज्यादा इतना लगता भी होगा, तो यू लाइक नहीं, और मैं डिलीट कर देता हूँ अगर मैंने कुछ गलत किया हो ना। हम्म। जैसे अभी पीछे मैंने जैसे ये कॉमेडियंस को डिफेंड करने में मैंने बोल दिया, क्योंकि मुझे लगा था कि वो इंसिडेंट में जो डॉक्टर लड़की थी ना, कि उसने कडेवर नहीं बोला था, कडेवर जो मैंने क्लिप देखा था। फिर मेरे को इनफैक्ट रूंगटा नहीं दिखाया मुझे कि नहीं, पहले उसको पता था और फिर बोल रही है। मैंने कहा ये मैंने क्या कर दिया, मैंने तो पोस्ट कर दिया उसके डिफेंस में। तो फिर मैंने जाके वो डिलीट किया और फिर एक दूसरी पोस्ट बनाई कि मे बी दिस वाज नॉट द राइट टाइम फॉर मी टू डिफेंड कॉमेडियंस। बट एनीवे, माय पॉइंट इज यार, कॉमेडियंस को मैं ये केस की बात नहीं, अभी आप पीछे कई दिन से देखो बार बार वही होता है, कॉमेडी शो में ये हो गया, कॉमेडी शो में ये हो गया। अरे मेरा पॉइंट है यार, अगर कोई जैसे डांस है, कोई डांसर है, अगर कोई डांसर कोई अश्लील स्टेप कर दे तो हम उसको कैंसिल नहीं करते, उसके अगेंस्ट एफआईआर तो नहीं करते। अगर कोई एक्टर है, अगर वो बहुत ही गंदी एक्टिंग कर दे तो हम उसको कैंसिल तो नहीं कर देते, या उसको उसके अगेंस्ट एफआईआर तो नहीं। शो और स्क्रिप्टेड में फर्क होता है। मतलब अगर 370 बिरयानी वाली बात अगर जो आई अभी, तो एडिट हो सकता था वो, मतलब इतना ट्रू, बट आई एम सेइंग ठीक है, आप उसको दुत्कारिए, जो भी करिए, उसकी वजह से उस आदमी का करियर खत्म कर देना, एफआईआर डाल के जेल में डाल देना, that is not really, I mean, you know, for this. But who will decide the degree of punishment here and how? मैं तो कह रहा हूँ कि this it should be left to public opinion. See, not everything has to be legal and illegal. There is a lot of space between that. That is freedom. So I'm saying, यही मेरा कहना था कि यार ठीक है, कॉमेडी शो में अगर कोई या कॉमेडी कर रहा है तो क्या बोलो और आगे निकलो। उनकी लाइफ ही खत्म कर देनी है, उनको जेल में डाल देना है, कॉमेडी बैन कर देनी है, दिस इज एक्सट्रीम ना। हाँ, मतलब क्या, एज अ फ्री सोसाइटी don't we have the you know freedom to liberty to just crack a bad joke? but उस पे भी कोई कैप होना चाहिए, to what extent joke होता है। I mean, you know, it might sound a joke to you, but maybe not a joke to people. I mean, I understand that, but I'm saying if you say somebody cracked something, I found it funny, say you didn't, you found it offensive, but does that mean that person should be in jail now? That is my limited point. I am not saying that you have to laugh at it, उसने कॉमेडी बोला तो अब हंसना ही है तुमको, ये नहीं मैं बोल रहा हूँ। काफी सब्जेक्टिव है ये वैसे तो, मतलब कौन कैसा फील करता है, कितना दिल पे किसको लगती है, you know, we all are different people. The question, if you look at it, the perspective, if you look at it as a society, are we free enough, liberal enough to take somebody doing a crass joke or no? Or do we want to be that society जहाँ पे अगर crass तूने joke मारा तो तू जेल में है? Because that will lead to lot of people will find lot of things crass then. And not to mention social media पे जो outrage एक industry बन चुकी है, frankly. ये बन चुकी है। Social media आपको क्या लगता है कि ये लोगों को ambitious ज़्यादा बना रहा है या insecure ज़्यादा बना रहा है? सबसे ज़्यादा तो जो anonymity है ना social media पे, that is getting people to vent their toxicity, their venom without any accountability. Name and face to it. तो अगर फॉर एग्जांपल अगर आप ये कॉमेडियन जिसने किसी ने अगर यहाँ पब्लिक ने किसी ने जाके क्रास कमेंट मार दिया, क्रास जोक मार दिया, आप उनके पीछे तो पड़ रहे हो, तो जो सोशल मीडिया पे अनोनिमस लोग बकवास कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, ट्रेंड चल गया जहाँ पे कमेंट्स पढ़ा जाता है, उनका क्या कर रहे हो आप? एंटरटेनमेंट इट हैज बिकम नाउ। उनका क्या कर रहे हो आप? मैं तो ये बोलता हूँ कि अनोनिमस अकाउंट क्यों होना चाहिए? तू अगर कुछ बोल रहा है अपने नाम से बोलना। बट फिर उसका किसी ने, मैंने ये डाला था एक बार एक्स पे, तो मेरे को किसी ने लिख दिया कि अगर आप अनोनिमिटी हटा दोगे तो सच भी चला जाएगा उसके साथ। मैंने कहा क्यों नहीं, जब व्हेन यू आर अनोनिमस you can be more truthful. No, but this so but then rage. you can also be more, you can have motives to you know, say shit about somebody. पर रणबीर हर कोई इतना पावरफुल नहीं है ना, मतलब वो इंसान छोटा इंसान होगा, अपने उसको लगता होगा मैं ये बोलूंगा, रेज इतना है आजकल। मैम जाके रेडिट पे देखिए, अनोनिमस लोग कंप्लीट फिक्शन, अपने बारे में मैं पढ़ चुका हूँ, कंप्लीट फिक्शन, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, वहां से
कोई दूसरे सोशल मीडिया पे आ जाएगा, सोशल मीडिया से प्रेस में आ जाएगा। मेरे साथ कितनी बार हो चुका है कि पूरा पूरा झूठ आर्टिकल पूरा फैला है मीडिया में, एंड आई हैव नो रिकोर्स। क्या करूं मैं? या तो मैं एक्शन नहीं लिया आपने? क्या कर सकता हूँ? या तो मैं वकील करूं, केस करूं। अब मैं वकील के पैसे खर्चूं, 5-10 साल लगेंगे, पता नहीं क्या होगा। You know what I'm saying? The process becomes the punishment. So yes, ये वाली बात है। और हम कुछ मूवीज की बातें करेंगे। What next? रणवीर शोरी हम आपको और किस चीज में देखने वाले हैं, क्या नया होने वाला है, and what's happening? I think with the pyramid scheme, everything that I have already shot for, I think maybe done. अब मैं कुछ 1-2 नई चीजों पे काम चल रहा है। So जब वो आएंगी तब फिर आऊंगा आपसे मिलने। पर आप क्या करते हैं जब आप नहीं शूट कर रहे होते हैं? What do you do? Do you travel a lot? You read a lot? I'm a parent, सपना. There is no such. मैं एक बाप हूँ। मूवीज देखते हो? क्या करते हो? मूवीज देखता हूँ, फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करता हूँ। म्यूजिक में मैंने आपको बताया मेरी रुचि है। आई एम एन एमेच्योर म्यूजिशियन, तो उसमें मेरा थोड़ा समय चला जाता है। इतना ही समय, थोड़ा अपनी फिटनेस पे थोड़ा ध्यान दे लिया। क्या करते हो आप फिटनेस के लिए? व्हाट काइंड ऑफ फिटनेस? योगा, रनिंग, व्हाट इज योर थिंग? योगा, स्ट्रेंथ एंड स्विम, 3 things. Swim as well. Yeah, I think it's a great exercise. We'll talk about कि आपने you are the perfect person to, इतने सारे लोग बॉम्बे आते हैं सपने लेके, आंखों में सपना को लेकर। हाँ, सपना को लेकर तो नहीं आ रहे हैं, लेकिन अपने सपने लेकर आ रहे हैं। टिप क्या दोगे टू जो स्ट्रगल कर रहे हैं, दे वांट टू रीच समवेयर, अभी तक नहीं बन रही है बात, शायद हताश हो रहे हैं, सो थोड़ा सा एक अपलिफ्टिंग मैसेज क्या होगा? काम करते रहिए। मैं अक्सर मैं देखता हूँ ना, लोग चूजी पिकी होने की कोशिश करते हैं। तो चूजी पिकी होने का एक स्टेज आती है जब आपको चूजी पिकी होना होता है। बट व्हेन यू आर स्टार्टिंग ऑफ, स्पेशली एज एन एक्टर, go do every audition that you can. Okay. You know? You still do? अभी तक करते हो आप auditions? हाँ, अभी भी। now I'm little selective about it, but अभी भी जाता हूँ international projects के लिए, तो अभी भी करता हूँ। हालांकि आज तक मुझे मिला नहीं है, वो और बात है, but मैं तो audition करके आता हूँ। But you have chosen substance over noise. मतलब you've always been very picky about your projects. So I've been movies. picky. I'll tell you how. I've been picky about the typecast aspect. I think that has given the people the impression that I'm picky, because for example जब घोसला का घोसला हिट हुई, तो lot of people wanted me to play those kind of parts. जब भेजा फ्राई हिट हुई, lot of people wanted Vinay and me to play that kind of part. तो ऐसे जब when direct filmmakers start looking at me and producers start looking at me as a particular type, फिर मैं resistance करना शुरू कर देता हूँ कि गरीबी में रह लूंगा, बट सेम चीज नहीं करूंगा। But do you think कि आपके होने से एक क्रेडिबिलिटी बढ़ती है एक मूवी की? Do you also feel that कि रणवीर शोरी है तो अच्छी ही फिल्म होगी, चलो देखते हैं, ये वाली फिल्म? मैं ये भी कह चुका हूँ पब्लिकली, आई नो आई डोंट हैव एनी बॉक्स ऑफिस इक्विटी। आई कांट, मतलब मैं अगर मुझे प्रोड्यूसर लेके आज थिएटर में पिक्चर लगा तो वो लगेगी भी नहीं probably, because of the way the system is, and also the kind of equity and recall I have with the audience. But I think kahin pe I have very few, but I have a niche audience that believes in me कि अच्छा अगर ये कुछ रोल कर रहा है तो अच्छा करता है। So इतना तो I think I have managed in 25 years. तो सबसे ज्यादा फैंस तो हैं आपके, लेकिन वो एक इमोशनल थोड़े हैं मेरे फैंस, और मेरे फैंस नहीं, मेरे एडमायरर्स हैं। मैं फैंस सस्ते, एडमायरर्स महंगे। I love it. So admirers में सबसे ज्यादा admiring बात किसी ने कुछ ऐसी बहुत अच्छे मैसेजेस आते हैं, पर सिर्फ याद रही हो कि नहीं पिरामिड के अभी भी आप मेरी टाइमलाइन पे जाके आप देख लो, एक्स पे इतने अच्छे कमेंट्स आते हैं, या इंस्टा पे। आपने वो कैसे किया, वो ऐसे जो आप ऐसे वाला न्यूआंस आपके कैरेक्टर, आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन इट श्रीवास्तव जी। वो ऐसे नहीं आ सकता, दैट कैन ओनली कम इन इनहैबिटिंग, ये थिएटर के टाइम पर ये होता है क्योंकि आपका लुक वैसा बनाया है। does that also help? It helps you, the audience. But for me as an actor, तो it's like आपको एक बार गाड़ी चलानी आ गई, अब मैं आपको चाहे फेरारी दूं, चाहे फिएट दूं, चाहे मारुति दूं, आप गाड़ी चला लोगे ना। एक्टिंग वैसा है, बाहर का ढांचा
बोले यहाँ मैं आपको बोलूँ अब आप रेसिंग ड्राइवर की तरह चलाओ, या अभी आप टैक्सी ड्राइवर की तरह चलाओ, इतना फर्क है। नहीं, जैसे आई टॉक अबाउट दिस वन सीन थाईलैंड में जब लड़कियों के साथ नाच रहे थे श्रीवास्तव सर, तो वो आपने सेल्फी ली थी वो दैट एंड आई लाव, मतलब मैं उस पे पॉज करके बहुत देर वो देखा था। इनफैक्ट थाईलैंड वाला right? मेरा फेवरेट वो है व्हेन दे एंटर द होटल हाँ। एंड ही सेज थाईलैंड हम लोग आ गए हैं, चौड़ में आ जाता है वो। तो ये अंकलों को देखा आपने इस टाइप के ना, तो वो एकदम से आया था वाला कि so you inhabit बॉडी लैंग्वेज इज लाइक व्हाट यू डू, आई मीन यू थिंक ऑफ इट कि मैं ऐसा करूंगा, या मेकअप होने के बाद यू? नहीं, हमारी कितनी, यहीं पे आपको बताया कितनी वर्कशॉप्स हुई हैं हमारी। अच्छा। हाँ बिल्कुल, शेरी ने और आशीष ने, नॉट जस्ट मी, परम को भी लिटरली तोड़ के फिर से नया बनाया है, अनलर्न करवा के लर्न करवा। So there was a lot of work that went into it. ये नहीं था कि एक दिन मैं उठा, मैंने चश्मा लगाया और मैं श्रीवास्तव बन गया। It takes work. बट फर्क होता है थिएटर से सीखा हुआ एक्टर और नहीं जो थिएटर से आता है, बिल्कुल। क्या फर्क है? बहुत फर्क है, डिसिप्लिन का फर्क है, डिसिप्लिन का फर्क है, अंडरस्टैंडिंग का फर्क है, प्रोसेस समझने का फर्क है, बहुत फर्क है। अब कैरेक्टर्स बन रहे हैं ऐसे जो पहले बना करते थे, या लोग उतना लगा रहे हैं दिमाग, या सिर्फ एक लार्जर देन लाइफ? नहीं, अब तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट सिनेमा दिस इंडियन सिनेमा इज, except for small films, except for smaller films, Indian cinema is doing really well, right? I mean, if you ask me in terms of cinema, फिल्में चल रही नहीं चल रही, वो मतलब I'm not talking about the commercial aspect, but I'm talking about the artistic aspect. अगर आप series को देखें, the kind of work that is happening in a long format is really amazing. And how amazingly TVF has contributed to making cinema huge. In fact, like I said, they are the OGs of original content, original long format writing, screenwriting. Because lot of times हमारे यहाँ पे एक जो monkey on the shoulder, ये कॉपी करना वेस्ट को, वहाँ ये चला, यहाँ पे ऐसे बनाओ, वहाँ पे लेडी कॉप का वो हिट हो गया है, तो यहाँ पे इमीडिएटली लेडी कॉप का सीरीज बनाओ, ऐसा। बट उससे परे अपना होम ग्रोन मिडिल क्लास वैल्यूज लेकर उन पे ड्रामा क्रिएट करना, दैट इज TVF's एंड अर्नब्स बिगेस्ट विक्ट्री। एब्सोल्युटली। चलिए इनवाइट कीजिए लोगों को, बताइए कि आइए और देखिए पिरामिड स्कीम एंड गो फॉर इट। सो दोस्तों प्लीज प्राइम वीडियो पर द पिरामिड स्कीम नाउ स्ट्रीमिंग, प्लीज वॉच। थैंक यू सो मच।